जय श्री राम मेरे सभी भक्तों को। द सनातन ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज विष्णु भगवान की 10 अवतारों के बारे में आपसे सब बात करूंगा। आपको 10 अवतार का संक्षेप में या इसी वीडियो पे आप बने रहेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। पहला अवतार से लेकर 10 अवतार हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला अवतार जो है विष्णु जी का बहुत महत्वपूर्ण अवतार है। पहला अवतार जो विष्णु जी का है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो अवतार है मत्स्य अवतार, जो वैज्ञानिक भी कहते हैं। वैज्ञानिकों ने भी ये प्रमाणित किया, आज के साइंस ने भी ये प्रमाणित किया है कि हमारी जो सृष्टि की रचना हुई है वो हुई है समुद्र से। और हमारी सनातन धर्म की जो नींव है वो सबसे पुरानी क्योंकि सनातन धर्म है और बाकी तो सारे पंथ हैं। जो मत्स्य अवतार की कहानी है, क्योंकि हमारी जीवन मछली से बताते हैं कि जल से आई है, समुद्र से हम छोटे छोटे जीवों से पैदा हुए हैं। तो ऐसी बात है कि जैसे मत्स्य अवतार की जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, और ये विष्णु पुराण में पूरी तरह से वर्णित किया गया है। एक सत्यव्रत नाम का राजा हुआ करता था, तो वो एक दिन समुद्र में स्नान करने जाता है। सुबह सुबह स्नान करने पहुंचता है वो। तो जब वो स्नान कर रहा होता है और स्नान करने के बाद जब वो अपनी सूर्य देव जी को आचमन करने के लिए अपने हाथों में पानी को जैसे ही वो ऐसे उठाता है तो उसके हाथों में एक छोटी सी प्यारी सी मछली आ जाती है। तो जब वो राजन उसको देखता है कि ये मछली है तो इसको वापस जल में प्रवाहित कर देनी चाहिए, वो उस मछली को जल में प्रवाहित करने जा रहा होता है। तभी उस मछली से आवाज आती है कि हे राजन, मुझे कृपया करके आप इस समुद्र में वापस ना डालें, नहीं तो ये जो बड़ी मछलियां हैं वो मुझे खा जाएगी, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। राजन कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको अपने राजमहल ले चलता हूँ। तो वो उस छोटी सी मछली को लेके अपने राजमहल वापस आ जाता है और उसको छोटी सी एक कटोरी में वो उसको डाल देते हैं। वो अपना उसमें रहती है। राजन अपने काम में थोड़ी देर में निकल जाता है, अपने राजपाट को संभालने के लिए। थोड़ी देर में वो आता है, 10-5 मिनट में घूमते हुए तो देखने क्या हो रहा है। जैसे ही वो कक्ष में आता है और देखता है, कटोरी से फिर से आवाज आती है, हे राजन, मैं तो इस कटोरी में मर जाऊंगी, मुझे बचा लो। तो राजन जाते कटोरी के पास। जब वो कटोरी में देखते हैं तो कटोरी में क्या देखते हैं कि वो छोटी सी मछली है, वो कटोरी की साइज की हो गई, बड़ी हो गई। वो जो छोटी सी मछली वो लाए थे वो बड़ी हो गई। और राजन वो उससे बड़ी कटोरी में उसको डाल, फिर वो अपने नित्य काम में व्यस्त हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर में आते हैं, फिर वो वहां से सेम आवाज आती है कि हे राजन, मैं तो इसमें जीवित नहीं रह पाऊंगी, कृपया मेरी रक्षा करें। राजन फिर जाता है कटोरी के पास, फिर देखता है तो बिल्कुल कटोरी की साइज की होगी। अब राजन परेशान कि ये तो सारी इसकी की जा रही। वो उसको तालाब में डाल, जो अपने राजा के पास जो तालाब होता है उस तालाब में वो उसको डाल। उस तालाब में डालते ही वो मछली तालाब की साइज की हो जाती, तालाब के बराबर वो इतनी बड़ी उसकी साइज हो जाती है, तो तालाब में भी नहीं समा पाती। फिर वो आवाज लगाती है, हे राजन, मैं तो इसमें भी पूरी नहीं आ पा रही हूँ, मैं मर जाऊंगा, मुझे कहीं और स्थान दीजिए। फिर राजन परेशान, ये क्या बात है। उनके मन में आता है कि ये तो जरूर कोई देवता है या भगवान है। तो वो नतमस्तक होके उंगली झुक के कहते हैं, हे प्रभु, आप जो भी हो मुझे अपनी प्रतिरूप दर्शन दें कि आप हो कौन। तभी वो जो मछली होती है वो विष्णु जी अचानक से उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा, और आधा शरीर मछली का और आधा विष्णु जी का। सत्यव्रत ये देख के चौंक जाता है। ओ सत्यव्रत ये देख के चौंक जाता है। फिर विष्णु जी उनसे कहते हैं, हे राजन, आने वाले 7 दिन बाद सृष्टि का प्रलय होने वाला है। आने वाला 7 दिन में इस सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। तो जब ये प्रलय आरंभ होगा तब एक नाव आपके तट पे आके रुकेगी। आपको 7 ऋषि, जीव जंतु, अन्य बीज, जो भी सृष्टि को दोबारा निर्माण कर सके, उन सारी वस्तुओं को लेके उस नौका में आपको सवार हो जाना है। और जैसे ही प्रलय प्रारंभ होगा और आपकी नौका डूबने की स्थिति में होगी, वैसे ही मैं वापस इसी रूप में आपके पास आऊंगा और आपको बचा लूंगा। फिर मैं आपसे कुछ ज्ञान की बातें आपको बताऊंगा। ठीक है। प्रलय का दिन आता है। सत्यव्रत राजा जो जैसे जैसे विष्णु जी ने बताया होता है वैसे वैसे वो सारा सामान, सारा सप्त ऋषि को लेके उस नौका में वो बैठ जाते हैं। नौका समुद्र की तरफ चल देती है। जब समुद्र में चलती है, जब
प्रलय का विकराल रूप आता है तो नौका डूबने की स्थिति में आ जाती है। जब नौका डूबने की स्थिति में आती है तभी श्रीमन नारायण विष्णु अपने मत्स्य अवतार में उसी टाइम प्रकट हो जाते हैं समुद्र में और राजन से कहते हैं कि आप इस वासुकी नाग से मेरे पे बांध दो, जिससे मैं आपको आगे की तरफ रास्ता दिखाऊंगा। तो राजन वैसा ही करता है और उनकी नैया पार लग जाती है। जिनके रक्षक ऊपर वाले हो, जिनके कहते हैं ना वो जो पालनहार हैं, तो फिर पार तो होना ही है। तो वो उस प्रलय से बच जाते हैं। फिर जो विष्णु जी हैं वो उनको बताते हैं कि हे राजन, आप इस विष्णु भक्ति को, इस नारायण भक्ति को आप आगे बढ़ाओगे और ऐसे ही इस सृष्टि की पुनर्निर्माण करोगे। इस तरह इस कहानी का समापन होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कृपया करके जय श्री नारायण, जय श्री कृष्ण लिखे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।